जय भगवान परशुराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मणों का इस भारत के उन्नति में योगदान है अथवा नहीं। जैसा मैं जानता हूं, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैं सुना है, उस हिसाब से तो ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व है इतिहास में, भारत की उन्नति में। भारतवर्ष सदा से, शुरू से ब्राह्मणों के द्वारा ही पनपाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। इतिहास तो आप सबने काफी पढ़ा होगा, सबने जाना होगा। अगर आधुनिक भारत की भी बात करें, जैसे जब देश आजाद होता है, उसके बाद में, उसके पहले की सभी बात करते ही हैं, उसके बाद की भी थोड़ा बात कर लें कि जब देश आजाद होता है तो उसके बाद में जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। योगदान नहीं है? सनातन धर्म को आगे करने के लिए उन्होंने कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा जनसंघ की स्थापना होती है ताकि भारत में भारतीयों की सरकार रहे। अगर आप ध्यान दें तो श्री केशव बलराम हेडगेवर जी द्वारा आरएसएस की स्थापना होती है। वो भी हिंदू सम्राट के तौर पे, हिंदुओं के कल्याण के तौर पे उसको बनाया जाता है। आप देखें, विश्व हिंदू परिषद हुआ या जितने भी संगठन हुए, एक एक का नाम लेना काफी मुश्किल है, जितने भी संगठन हुए उसमें अधिकतर आपको सवर्ण या ब्राह्मण ही मिलेंगे। हमारे क्षत्रिय भाई मिल सकते हैं, हमारे अग्रवाल भाई मिल सकते हैं, जैन भाई मिल सकते हैं, जो बनिया समाज से जो आते हैं ये लोग मिल सकते हैं, लाला, या फिर जो ब्राह्मण है वो मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान दें, हमारे भारत में ना जाने ऐसे कितने ही वर्चस्व स्तंभ खड़े करे गए ब्राह्मणों द्वारा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि संविधान में ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय करके रखी गई है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि संविधान को एक बार पुनः संशोधित होना चाहिए? अगर संशोधित होना चाहिए तो इसके लिए किसी एक ब्राह्मण, किसी एक रविंद्र उपाध्याय के बस की बात नहीं है, इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ ब्राह्मणों की भी बात नहीं है, ये सभी सवर्णों की बात है। सभी सवर्णों को खड़ा होना पड़ेगा। आज की स्थिति में सवर्णों की जो भारतीय संविधान में जो स्थिति बना दी गई है, वो शायद मुगलों के टाइम पर या अंग्रेजों के समय में भी इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी जितनी आज हुई है। आने वाला समय और भयावह होने वाला है अगर अभी से अपने अधिकारों के लिए नहीं जागे तो। बाद में हम और आप एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के एक दूसरे को सांत्वना देंगे, उससे पहले है अभी से उठिए। चाहे सरकार को किसी भी तरह समझाना पड़े, समझाने को तैयार होइए। सरकार में जो बैठे हुए ब्राह्मण विधायक हैं, ब्राह्मण सांसद हैं, सवर्ण विधायक, सवर्ण सांसद हैं, उनको भी आवाज उठाना ही होगा, अन्यथा समाज उनका बहिष्कार करेगा। चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आरएसएस में हो। आधुनिक भारत की बात करें, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, शास्त्री जी की बात करें, इन सब लोगों ने भारत की राजनीति को ऊंचा उठाने के लिए अपना सर्वस्व दिया, और आज उन्हीं की संतानें होकर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये शर्म की बात है। भारतीय संविधान में जितने लोग हैं सबके लिए शर्म की बात है कि जिन्होंने उसको खड़ा किया आज उसी को लड़ना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। मेरा बस आप सबसे यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि आप इस बात को समझिए, समय रहते समझिए, और अपने अधिकारों के लिए जितना सशक्त हो सकते हैं उतना सशक्त बनिए, चाहे जिस भी तरह से हो सके। ब्राह्मण हैं, इशारों में काफी कुछ आगे समझ लेता है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। जय भगवान परशुराम।